जय श्री राम। श्री श्री 1008 श्री रामचरितमानस शाह मारुति महायज्ञ का ये विराट आयोजन, ये जो यज्ञ हो रही है एक कुंडीय यज्ञ हो रही है। और इस कुंड में चंदन क्यारी के भोसकी में श्री श्री 1008 मारुति महायज्ञ का भव्य आकर्षक शोभा यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ। इसके पूर्व यज्ञाचार्य शुभम कुमार पांडे ने भोसकी से सभी 5 व्रतियों, उनके धर्मपत्नी और 9 कुंवारी कन्याओं को इस यज्ञ के निमित्त पूजा अर्चना कर अनुमति ली। गांव की कुंवारी कन्या महिलाओं ने पीला वस्त्र धारण कर आम पल्लव युक्त कलश माथे पर लेकर शोभा यात्रा में प्रस्थान किया। लंबे कतारबद्ध डीजे और गाजे बाजे के साथ जुलूस की शक्ल में भोलानाथ, गणेश जी महाराज, हनुमान जी, जय श्री राम बोल बम के जयकारे लगाते हुए व्रतिगण, कुंवारी कन्याएं, माताएं, 16 आना कमेटी, भोसकी के सैकड़ों महिला पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग इजरी नदी पहुंचे। नदी तट पर शास्त्र सम्मत विधि विधान मुंडन के पश्चात भस्म, गंगा मिट्टी, घी, दूध, पंचगव्य के अलावे सप्त द्रव्य का लेपन कर भगवान भास्कर को अर्पण कर स्नान कर शुद्ध करते हुए स्नान कराकर गणेश समेत पंचदेव पूजन, ग्राम देवता, कुल देवता, वासुदेवता के पूजन के उपरांत गंगा आरती के पश्चात सभी कलश में संकल्पित चावल को डालते हुए 9 कुंवारी कन्याओं के साथ साथ सभी कलश में अरवा चावल डालकर जयकारा लगाते हुए जल यात्रा प्रारंभ हुआ। चिलचिलाती धूप में आस्था के इस महोत्सव में सैकड़ों श्रद्धालु प्रेम से जल लेकर यज्ञ मंडप पहुंचे, जहां यज्ञाचार्य ने संकल्पित जल को वेदी पर रखकर मंडप प्रवेश पंचांग पूजन करवाया। यज्ञाचार्य शुभम कुमार पांडे ने बताया कि यज्ञ में शामिल सभी श्रद्धालुगण सच्चे मन से यज्ञ भगवान की आराधना करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। पूर्व संचित सभी पाप धुल जाते हैं, भविष्य में पाप, संताप, दुख उनके समक्ष नहीं आते। उन्होंने कहा, समाज से नशा मुक्ति और जीव हत्या दक्षिणा मांगते हैं। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार के साथ विश्व कल्याण के लिए यज्ञ आयोजित किया जाता है। जय श्री राम। श्री श्री 1008 श्री रामचरितमानस शाह मारुति महायज्ञ का ये विराट आयोजन, ये जो यज्ञ हो रही है एक कुंडीय यज्ञ हो रही है। और इस कुंड में कई देवताओं की आहुति दी जाएगी, देवताओं को मंत्र के द्वारा आहुति दी जाएगी। कई देवताओं को इस आहुति के द्वारा भोजन प्राप्त होगा। आप जानते हैं हमारे सनातन में 33 कोटि देवी देवता हैं, जो यज्ञ के आहुति के द्वारा ही उन्हें भोजन प्राप्त होते हैं। और यज्ञ की महत्ता के बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, शास्त्रों ने बताया है कि होमे न पापम पुरुषो जहाति, होमे न नाकम च तथा प्रयाति, होमस्तु लोके दुरितम समग्रम विनाशयत्वे न संशयोत्र। कहते हैं होमे न पापम पुरुषो जाति, होम के द्वारा ही हमारा पाप का सर्व विनाश होता है। और होमे न नाकम च तथा प्रयाति, होम के द्वारा, हवन के द्वारा ही समस्त पुण्यों की प्राप्ति होती है। हवन के द्वारा ही समस्त हमारे जन का कल्याण, ग्राम का कल्याण, हमारे समस्त आए हुए पुण्यों का एवं समस्त पापों का क्षय के द्वारा पुण्य प्राप्त होती है। हवन से ही हम समस्त कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं, होम के द्वारा से देवताओं को संतुष्ट कर सकते हैं। हवन महाराज अगर बताया जाए तो एक ऐसी यज्ञ है जो यज्ञ के द्वारा देवताओं को भोजन प्राप्त होता है, और यज्ञ में ही सारे देवताओं का आगमन होता है। यदि मनुष्य यज्ञ से ही ठान ले कि हमें सर्व चीज़ की प्राप्ति है, तो यज्ञ से ही सारे उनके मनोरथों की प्राप्ति हो सकती है। कहते विद्यार्थी लभते विद्या, विद्यार्थी जो यज्ञ में उपस्थित होते हैं विद्या प्राप्ति के लिए, उन्हें विद्या की प्राप्ति होती है। धनार्थी लभते धनम, जो धन की इच्छा से यज्ञ करता उन्हें धन की प्राप्ति होती है। पुत्रार्थी लभते पुत्रान, पुत्र की इच्छा से जो यज्ञ करते उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। और मोक्षार्थी लभते गति, और मोक्ष की इच्छा से जो यज्ञ करते उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। बाबा, ये जो यज्ञ मंडप का परिक्रमा करते हैं लोग, इसके पीछे क्या रहस्य है और इसमें कौन सा मनोवांछित फल प्राप्ति होती है? इसमें है यज्ञ पदे पदे या परिपूजकेभ्य सद्यो समेधा सफलम ददाति। यज्ञ में एक परिक्रमा करने से, देखिए हमारे शास्त्रों ने बड़ा ही सुलभ, समागम और सुगम मार्ग बताया है। एक परिक्रमा से एक अश्वमेध यज्ञ करने का प्राप्त ये फल है। आप अश्वमेध यज्ञ तो नहीं कर सकते, मनुष्य अश्वमेध यज्ञ करने में असमर्थ है, लेकिन एक परिक्रमा तो जरूर कर सकता है। और एक ही परिक्रमा करने से एक अश्वमेध यज्ञ सद्योस्वमेधा सफलम ददाति,
एक अश्वमेध यज्ञ करने का उन्हें फल प्राप्त होता है। और महायज्ञ का भव्य आयोजन हुआ है, वो अंतिम वर्ष है। जैसे कि 2 साल हो चुका है, अब तीसरा साल होने जा रहा है। और हमारे गांव की कमेटी की ओर से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और कमेटी लोगों से बहुत बहुत कष्ट किए हैं, जो कि अपने कार्य में सभी लोग डटे रहे हैं। तो लगातार हम लोग 2 महीने से इस यज्ञ का तैयारी कर रहे हैं। और उसी के साथ हम लोग आज जल यात्रा किए हैं। और अगला पूरा आसपास के गाँवों के लोग सहयोग है। और काफ़ी से काफ़ी भीड़ों में से ज़्यादा भीड़ हो रही है। ये कार्यक्रम की क्या रूपरेखा है? कार्यक्रम में कौन कौन प्रवचन के तौर पर पहुँच रहे हैं? श्री 1008 श्री राम किंकर दास जी महाराज, अनिल बाल व्यास जी महाराज, शुभम शास्त्री जी महाराज, मिथिलेन्द्र जी महाराज, ये 4 आदमी हम लोग का प्रवचन कर रहे हैं। देवघर से हैं, अयोध्या से हैं, बनारस से हैं और वृंदावन से हैं। आप क्षेत्रवासी से क्या अपील करना चाहेंगे? क्षेत्रवासी से क्या अपील करना चाहते हैं कि लोग शांति से प्रोग्राम देखें और हमारे कार्य में शामिल होकर शांति बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ करें। स्थानीय प्रशासन का कितना सहयोग प्राप्त हो रहा है? फुल सहयोग है। स्थानीय प्रशासन लगे हुए हैं हमारे सहयोग में। आज भी आए हैं और अगला साल भी लगातार 5 दिन आए थे। सुबह शाम 2 टाइम आते हैं। उठाए हैं कलशार्थी, ध्यान देंगे। माताएं और जितनी छोटी कन्या बहन लोग हैं, कलश रख करके